कहा जाता है कि युद्ध के समय अगर दुश्मन का हाथ काट दिया जाए और दुश्मन का आंख फोड़ दिया जाए तो फिर युद्ध इतना आसान हो जाता है कि बिना हथियार के भी पूरा का पूरा क्षेत्र पर कब्जा किया जा सकता है। भारत ने भी कुछ ऐसा ही किया है और अब इस हमले से पाकिस्तान की छटपटाहट उछल उछल कर बाहर आने लगी है। नमस्कार, मैं प्रशांत और आप देखना शुरू कर चुके हैं द HD न्यूज़। देखिए, मैंने शुरू में ही कहा कि अगर दुश्मन के हाथ काट दिए जाए और दुश्मन के आँख फोड़ दिए जाए तो फिर दुश्मन इतना बेबस हो जाता है कि बिना हथियार के ही जीत उस पर हासिल किया जा सकता है। आप सभी को पता है कि पाकिस्तान ने जो पहलगाम में दुस्साहस दिखाया, मोदी को जो चैलेंज किया और कहा एक महिला से कि मोदी से कह देना उसके पति की हत्या के बाद, उसके बाद जो मोदी ने करके दिखाया है उसका दहशत पाकिस्तान में दिख रहा है। मैं आपको बता दूं कि ऑपरेशन सिंदूर चला, जिसके बारे में आप सभी को पता है, और ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने पाकिस्तान के 5 शहरों को टारगेट किया था। 5 शहरों में तकरीबन 9 जगह थे जहां पर टारगेट साधा गया था और उसके बाद से पाकिस्तान रिटेलिएट करने का प्रयास किया था, क्योंकि वो अपनी आदतों से लाचार है। वो मार खाएगा लेकिन फिर भी टांग अड़ाएगा, ये पाकिस्तान की आदत रही है। तो ऐसे में पाकिस्तान ने रिटेलिएट करने का प्रयास किया, जिसके बाद भारतीय एयर डिफेंस ने जो रूस का दिया हुआ है, रूस से खरीदा हुआ S-400 है, उसने अमेरिका से गिफ्टेड F-16 को गिरा दिया। यानी पाकिस्तान के एक बड़ा ताकत जो है वो ध्वस्त हुआ। उसके बाद चीन से नया नवेला जहाज मिला था, जिसके बारे में पाकिस्तान दावा पेश कर रहा था कि इससे पाकिस्तान के शक्ति में बड़ा इजाफा होने वाला है। उस JF-17 को भी भारत ने मारकर गिरा दिया। इसके बाद मैं आपको बता दूं, इसके बाद अवाक्स एक निगरानी विमान है, एक टोही विमान होता है जो हवा में रहकर दुश्मन के पूरे गतिविधि पर नज़र रखता है। यानी कि हमारा अगर अवाक्स जहाज है तो वो पूरे पाकिस्तान के एयर स्पेस पर नज़र रखता है और पाकिस्तान का है तो वो भारत के एयर स्पेस पर नज़र रखता है। ऐसा ही एक अवाक्स विमान जो था वो भारतीय बॉर्डर के आसपास उड़ता हुआ दिखा था, जो S-400 को पसंद नहीं आया। S-400 अपना कवच तोड़कर निकला और उस अवाक्स को ध्वस्त कर दिया। जिसके बाद से मैंने जो कहा शुरुआत में कि आंख फोड़ दिया गया और हाथ काट दिया गया, तो आंख फोड़ने की बात अगर करें तो एक तरफ अवाक्स जहाज जो कि आंख है दुश्मन का, उसको फोड़ दिया गया। दूसरी तरफ इजराइल से गिफ्ट में मिले ड्रोन से भारत ने पाकिस्तान के 2 दर्जन से अधिक शहरों को टारगेट किया और इसी टारगेट के दरमियान पाकिस्तान के जो एयर डिफेंस थे उसको भी ध्वस्त किया गया। और ये एयर डिफेंस चाइना के द्वारा दिया हुआ HQ-9 एयर डिफेंस है, जिसके बारे में चाइना ये दावा पेश करता है कि ये THAAD से और S-400 से बेहतर डिफेंस सिस्टम है। लेकिन भारत के एक मामूली से ड्रोन ने उस HQ-9 को नेस्तो नाबूद कर दिया और पाकिस्तान कुछ भी नहीं कर पाया। जिसके बाद पाकिस्तान अब बौखलाकर परमाणु वाला धमकी दे रहा है, लेकिन भारत है कि मानने को तैयार नहीं। लगातार जैसे ही अंधेरा शुरू होता है भारत दिवाली मनाना शुरू कर देता है। कल एक वीडियो मैंने देखा जिसको देखने के बाद शुरुआत में ऐसा लगा कि कहीं पे दरवाज़ा लग रहा है बिहार के अंदर, और आप देखे होंगे बिहार के अंदर दरवाज़ा लगता है तो मल्टीपल शॉट सेल्स का यूज किया जाता है कि एक ही जगह से ताबड़तोड़ 100 से 150 के आसपास रॉकेट निकलते हैं और ऊपर में जाकर आतिशबाजी होती है। तो कुछ ऐसा ही दृश्य देखने को मिल रहा था, लेकिन जब इस वीडियो की तहकीकात की तो पता चला कि ये भारतीय थल सेना का पिनाका बैरल सिस्टम है, जिसमें एक साथ 20 से अधिक रॉकेट लगते हैं और ऐसे बैरल्स के तकरीबन 2.5 दर्जन से अधिक पिनाका बैरल्स को डिप्लॉय किया गया था, जिसने आतिशबाजी की और पाकिस्तान को धुआं कर दिया गया। अभी तक मिली अपडेट्स के मुताबिक पाकिस्तान के अंदर भारत का एक हमला को, इतिहास को फिर से दोहराया गया। आप सभी को पता है कराची बंदरगाह पर INS विक्रांत ने क्या तबाही मचाई थी पिछली बार जब भारत सफ़ेद सागर को अंजाम दे रहा था, और उस दरमियान पूरा कराची ध्वस्त हो गया था। और अब फिर से INS विक्रांत ने कराची को जलाकर खाक कर दिया है और पूरा पाकिस्तान में इस वक्त दहशत का माहौल है। दहशत का माहौल का आलम आप इसी से समझिए कि जो सांसद हैं पाकिस्तान के, वो संसद में खड़े होकर रोते गिड़गिड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। 30,000 से अधिक पाकिस्तानी सैनिक हैं जो कह रहे हैं कि हमें अब हथियारों पर भरोसा नहीं, हम लड़ाई नहीं लड़ना चाहते। और जो कमांडर हैं, पाकिस्तानी सेना के जो कमांडर हैं, उन्हें अल्लाह का वास्ता दे रहे हैं कि आप अच्छे काम, नेक काम के लिए जा रहे हैं,
आप जाइए। तमाम तरह की चीज़ें जो है वो पाकिस्तान के तरफ से की जा रही है, लेकिन जो हौसला तोड़ा है भारत ने, उस हौसला को अब प्राप्त करने में कम से कम 100 साल तो पाकिस्तान को लगना है। लेकिन कहा जाता है ना कि कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं होती, वैसे ही पाकिस्तान भी है, ये बार बार मुंह की खाता है। चाहे 65 की बात करें, 71 की बात करें, 2000 की बात करें, या फिर भारत के सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक जैसे हमलों की बात करें, इन सब के बावजूद पाकिस्तान है कि सुधरने का नाम नहीं ले रहा। अब ऐसे में मैं बता दूं कि बड़ी अपडेट इस वक्त मैं आपको बता दूं कि तुर्की, जिस पर भारत को संदेह था, उसने भी दुस्साहस दिखाया है। तुर्की ने पाकिस्तान के अंदर कराची के अंदर जो है वो इम्यूनिशंस गिराए हैं, वहाँ पर हथियार गिराए हैं, और ये दावा पेश किया जा रहा है। लेकिन इस चीज़ को याद रखना पड़ेगा, तुर्की को भी याद करना पड़ेगा कि जब वहाँ पे दाना का लाला पड़ा था भूकंप आने के बाद, तो दुनिया में सबसे पहले भारत उठकर आया था। तो तुर्की ये याद रखे कि भारत जिसे जिलाना भी जानता है, उसे निपटाना भी जानता है। तो ये नया भारत है, और इसके जो रेड्स हैं और इसके जो हमले हैं, इसको देखकर पूरा दुनिया स्तब्ध है। रूस की बात करें तो रूस भारत से लगातार संपर्क में है, फ्रांस लगातार भारत से संपर्क में है, इजराइल बेताब है अपने बेहतरीन हथियारों को भारत को गिफ्ट करने के लिए। तो अमेरिका के उप राष्ट्रपति का बयान आया है कि ये भारत पाकिस्तान का आपसी मामला है, इसमें हम इंटरफेयर नहीं करने वाले हैं। और इस वक्त पाकिस्तान का दो दोस्त जो रहा है, एक अमेरिका और एक चाइना। अमेरिका पहले देश था जो पाकिस्तान का दोस्त था, लेकिन अब भारत से बढ़ती नज़दीकियों के बीच उसका पाकिस्तान से दूरी बढ़ा। और एक चाइना, पाकिस्तान के जो आर्मी है वो कुछ ऐसा कर जा रहे हैं जिससे अमेरिका और चाइना, इन दोनों की भी जमकर जगहंसाई हो रही है, क्योंकि उनके एडवांस हथियार पाकिस्तान तो ले लिया लेकिन चलाना नहीं जानता, जिसके कारण भारत के मामूली से साधारण से हथियारों के सामने अमेरिका और चाइना के एडवांस हथियार ध्वस्त होते नजर आ रहे हैं। तो हम नज़र बनाए हुए हैं भारत पाकिस्तान की सीमा पर, जिस प्रकार से भारत लगातार एग्रेसिव मूड में नजर आ रहा है। पीओके को ये अंदर प्रवेश करने की भी खबर है कि भारतीय थल सेना जो है पीओके के अंदर भी प्रवेश की है। जो भी इस पर अपडेट होगा, कंफर्मेशन होगा, हम आपके सामने देंगे। जुड़े रहिएगा दैनिक न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।